रवि नेगी जी के बारे में आपने, अब तो आप विधायक बन गए, पर जिस वक्त वो निगम पार्षद थे उस समय भी रवि नेगी जी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते थे और इसी का कारण रहा कि जनता ने इनके उन कार्यों को देखते हुए इन पे विश्वास जताया और इसीलिए भारी मतों से इस बार इनको विजयी बनाया। और आज पूर्वी विनोद नगर के दौरे पे रवि नेगी जी थे और हर गली गली में जहां पानी, सीवरेज इत्यादि की समस्याएं थी उनके ऊपर भी पूरी तरह उन्होंने फोकस किया है और खास तौर पर गंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दी उन्होंने। रवि नेगी जैसा हमारे पास इस टाइम जो नेता मिला है वो इस क्षेत्र के लिए एक मौका है कि क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की सामूहिक और जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने में वो पूरी ताकत लगाएंगे। अब बढ़िया हो गया, आरडब्ल्यू भी एक्टिव है और बाल नेता भी एक्टिव हो गया और पार्टी में हमारे विचार की मिल गई तो नेचुरली सारे राष्ट्र का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा और परवरगंज का तो होगा ही होगा। क्योंकि परवरगंज में जो विधायक जी हैं वो हमारे बीच के निकले हुए हैं, हमारे समाज से ही हैं और वेस्ट विनोद नगर में ही रहते हैं। इन्हीं गली कूचियों में है, उनको पता है किस गली क्या समस्या होती है, क्या क्या समस्या होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली में सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। साहब वो तो नाम के मुख्यमंत्री तो पद वही तो चक्कर है ना। आज देखो ना उनकी कैसे सीएजी कैसी कैसी फाइलें खुल रही हैं। आप ये बताइए उन्होंने कभी अपने पद का वास्तव में सदुपयोग किया? किसी ने कभी भी नहीं किया, दुरुपयोग ही किया साहब। उन्होंने अपने पद का उप मुख्यमंत्री थे, पद था उनका, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो तो अपने चक्कर में ही थे कि भाई कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे इकट्ठा करें, उसी में हमारा तो ध्यान दिया ही नहीं। रवि नेगी जी के बारे में आपने, अब तो आप विधायक बन गए, पर जिस वक्त वो निगम पार्षद थे उस समय भी रवि नेगी जी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते थे और इसी का कारण रहा कि जनता ने इनके उन कार्यों को देखते हुए इन पे विश्वास जताया और इसीलिए भारी मतों से इस बार इनको विजयी बनाया। और आज पूर्वी विनोद नगर के दौरे पे रवि नेगी जी थे और हर गली गली में जहां पानी, सीवरेज इत्यादि की समस्याएं थी उनके ऊपर भी पूरी तरह उन्होंने फोकस किया है और खास तौर पे गंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दी उन्होंने। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह निगम पार्षद के रूप में उनके कार्य रहे और इस वक्त भी विधायक बनने के बाद ये कार्यों में तीव्रता आएगी। और आज से पहले भी रवि नेगी जी व्यक्तिगत रूप से भी इस कॉलोनी में लगातार आते जाते रहते थे, उनका घर घर से संपर्क स्थापित था, पर आज विधायक के रूप में आए और बहुत खुशी की बात है। और आरडब्ल्यूए के साथ वो सहयोग के साथ काम करना चाहते हैं, इसके लिए तो हम आरडब्ल्यूए उनका धन्यवाद करते हैं। और आप देखते हैं कि आगे निकट भविष्य में किस तरह का वो क्षेत्र में काम करते हैं, ये तो समय बताएगा। जैसा कि हम देख रहे थे कि वो तमाम अधिकारी, चाहे एमसीडी के हों, जल बोर्ड के, तमाम अधिकारियों को भी साथ में लेके आए थे और जो समस्या क्षेत्रवासी बता रहे थे वो हर समस्या को नोट करवा रहे थे उनके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आरडब्ल्यूए की तरफ से भी इन तमाम अधिकारियों को लगातार अवगत कराते रहते हैं, पर पीछे देखा गया है कि ये जितने भी अधिकारी हैं केवल जो हम पत्राचार करते थे वहां तक ही सीमित रह जाते थे। कार्य के ऊपर कुछ काम होते थे, कुछ कार्यों को अनदेखा कर देते थे। पर अब उम्मीद करते हैं कि एक विधायक एक ताकत भी होती है और लगातार उनसे काम भी इन्होंने निकलवाने होते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये जो रुके हुए काम है, जो विधायक फंड से जो काम होते हैं उनके ऊपर तीव्रता आएगी और आशा करते हैं कि जो भी अधिकारीगण आए हैं और आपके इस दूर संचार के माध्यम से भी वो देखेंगे और निस्संदेह हम उम्मीद करते हैं कि वो अधिकारी भी हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि विनोद नगर को एक साफ सुथरा क्षेत्र के रूप में और आदर्श कॉलोनी के रूप में देखना चाहते हैं। उसमें विधायक साहब हो, निगम पार्षद हो और जो जितने भी अधिकारी हैं सबका सहयोग होगा, तभी जाके ये काम एक आदर्श कॉलोनी बन पाएगी। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? नित्यानंद ढोंडियाल, जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यूए ईस्ट विनोद नगर। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने भी अक्सर लगातार जो है लोगों के बीच में हम रहते हैं, बहुत कम ऐसा मैं देखता हूँ कि जीते और जीतने के बाद इतनी देर, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से तो मैं ही घूम रहा हूँ, साथ में देख रहा हूँ लोगों के बीच में जाना, हर एक से जाके समस्या पूछना। सबसे पहले तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रवि नेगी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आज से नहीं, बहुत पहले से और पार्षद बनने से पहले से भी घर घर में उनका जनसंपर्क है, स्थानीय लोगों से उनके निजी संबंध हैं और पार्षद बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में असाधारण काम किए हैं। और विधायक बनने के बाद वो जितने सक्रिय हैं, जिस ऊर्जा के साथ वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्याओं को ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं और उनके निदान के लिए हमेशा हमें आश्वासन दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके पास इस टाइम संवैधानिक शक्ति भी है, जन समर्थन भी है, लोगों की ताकत उनके साथ है, तो वो जरूर इस क्षेत्र के विकास में
कोई भी कमी नहीं रखेंगे और स्थानीय लोगों की जो सार्वजनिक समस्याएं जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है उन सबको वो रिजॉल्व करने के लिए एड्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैं देख रहा था वो जल बोर्ड हो, एमसीडी हो, तमाम अधिकारियों को भी साथ में लेके आए थे और उन सबको जो जो लोग समस्या बता रहे थे वो सब जो है नोट डाउन करवा रहे। ये बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने कि संबंधित विभागों के जो संबंधित अधिकारी है उनको साथ लेके चले हैं ताकि वो आम पब्लिक को भी पता लगे और उनको भी जो है आम पब्लिक की समस्याओं के बारे में स्वतः ज्ञान वो लें कि विधायक के सामने क्या क्या समस्याएं लोगों ने रखी हैं और वो अपने आधिकारिक स्तर पर जो अपने उनके ऑफिशियल कैपेसिटी है उसमें वो काम करें और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। ये पूरी उम्मीद है। क्या लग रहा है डिसीजन सही था रवि नेगी को यहाँ से जिताना? और जो आम आदमी पार्टी की इतनी लंबी लेगेसी थी, पटपटगंज एक उनका जो है वो गढ़ माना जाता था, उस गढ़ से जो है ध्वस्त कर दिया आपने उस गढ़ को। निसंदेह हमेशा गणतंत्र में एक एक जन की गिनती होती है तभी ये गणतंत्र कहलाता है और डेमोक्रेटिक सेट में जिसके पीछे पब्लिक है नेता वही है जी। और रवि नेगी जैसा हमारे पास इस टाइम जो नेता मिला है वो इस क्षेत्र के लिए एक मौका है कि क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र की सामूहिक और जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने में वो पूरी ताकत लगाएंगे। तो क्या केवल उम्मीद जो है वो क्षेत्र की समस्याओं की, क्योंकि हम भी देख रहे हैं लगातार हमने कवरेज की कि यमुना जी में सफाई जो है वो शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो वहाँ लगा दी गई हैं, आरती अब नियमित रूप से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, समस्याएं कुछ स्थानीय हैं कुछ राज्य स्तर की हैं, तो राज्य स्तर की जो समस्या है उनको भी वो रिजॉल्व करने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय हमारे मुद्दे हैं उनको भी जो है कि वो ठीक ढंग से उठा रही है और उनको जनता के समर्थन से सॉल्व करने के प्रयास कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? महेश जोशी जी महेश जी, अभी जो यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी विधायक उन्होंने दौरा किया, अक्सर जीतने के बाद लोग जो है वो जनता के बीच में कम जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी वो ऐसे ही एक्टिव नजर आ रहे हैं जैसे चुनाव से पहले थे। भाई साहब तो यही तो फर्क है, भाजपा में जो सबसे अलग पार्टी हुई यही तो फर्क है। देश को मोदी देख रहे हैं, राज्य को गुप्ता जी देख रहे हैं और यहाँ पटपड़गंज को नेगी जी देख रहे हैं। तो यही तो भाजपा की खासियत है ना भाई। लगातार 6 बार गुजरात में रहना ये अपने आप में वो है गुजरात मॉडल। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा RWA बहुत एक्टिव है। ये नित्यानंद जी हैं, रावत जी हैं हमारे अध्यक्ष, लेकिन हमको प्रशासन की तरफ से पूरी थोड़ा गति नहीं मिल पा रही थी। अब बढ़िया हो गया, RWA भी एक्टिव है और हमारा नेता भी एक्टिव हो गया और पार्टी में हमारे विचार की मिल गई, तो नेचुरली सारे राष्ट्र का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा और परवरगंज का तो होगा ही होगा। क्योंकि परवरगंज में जो विधायक जी हैं वो हमारे बीच के निकले हुए हैं, हमारे समाज से ही हैं और वेस्ट विनोद नगर में ही रहते हैं, इन्हीं गली कूचियों में रहे, उनको पता है किस गली क्या समस्या होती है, क्या क्या समस्या होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली में सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, रवि नेगी जी को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हमारा RWA सरकार के साथ मिलकर हमारी कॉलोनी को एक आदर्श कॉलोनी बनाएगा। धन्यवाद आपका। जबकि इससे पहले जो है उप मुख्यमंत्री चुन करके जाते रहे यहाँ से, मतलब यहाँ से आपने जिनको जिताया तो उप मुख्यमंत्री के पद पर लगातार जो है रहते रहे हैं और ये केवल एक विधायक जो है आए हैं, मंत्रालय भी जो है इनको नहीं दिया गया है। साहब वो तो नाम के मुख्यमंत्री तो पद वही तो चक्कर है ना। आज देखो ना उनकी कैसे CAG में कैसी कैसी फाइलें खुल रही हैं। आप ये बताइए उन्होंने कभी अपने पद का वास्तव में सदुपयोग किया? किसी ने कभी भी नहीं किया, दुरुपयोग ही किया साहब। उन्होंने अपने पद का उप मुख्यमंत्री थे, पद था उनका, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो तो अपने चक्कर में ही थे कि कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे इकट्ठा करें, उसी में हमारा तो ध्यान दिया ही नहीं। और उसी का नतीजा हुआ कि पिछली बार ही उखड़ जाते हो, बस थोड़ा सा गलती होगी, नहीं तो पिछली बार ही हो गया था, इसी नेगी जी ने कर दिया था उसका कल्याण। कैग रिपोर्टों में तो लगातार आ रहा है कि हाँ वो है ही भाई। देखिए आप वो एक्चुअली क्या है ना, देखिए महाराज जो आदमी सांप जो होता है ना वो उससे कहाँ निकलता है सर, वो उनकी गति ऐसी है, उनको एकाएक मिल गया ना, बिना किसी परेशानी के मिल गया। तो जितना बिना परेशानी के जब मिलता है आदमी को तो फिर वो ऐसे ही करता है, फिर वो ऐसे ही करता है। और भारतीय जनता पार्टी संघर्षों से निकली हुई है, यहाँ पर हर आदमी संघर्ष कर करके आगे बढ़ता है, उसको सारा पता है। मोदी जी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। जो आदमी चाय बेच के यहाँ तक पहुँच गया तो नीचे वाला भी तो उसी को सीखेगा ना। तो चर्चा का विषय बन गया जब नेगी जी के पाँव जो है PM मोदी ने बांध। नेचुरली, क्योंकि भाई नेगी जी भी तो देखो, नेगी जी ने नाव कैसे चला रहे थे। नेगी आज से थोड़ी है, वो तो भैया लगा रहता है तब से लेकर, तो पार्टी ने उसको दिया और आगे ही भगवान ने चाहा तो उसका मंत्रित्व भी हो सकता है, आगे जब होगा तो आएगा।